नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी को बहुत ही तगड़ा झटका, बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है राव रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से। और अब ये बात क्यों कही जा रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जिसका केस ले रहे हैं उसको ले डूब रहे हैं। इधर देख लीजिए, मनीष सिसोदिया का केस लटक रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक का केस लटक रहा है, उधर एक कांवरिया को लेकर के नेम प्लेट का मुद्दा, उसमें जाकर के ये फंसे हुए हैं। तो चारों तरफ जहां भी ये जा रहे हैं, इनको चारों तरफ से झटका ही मिल रहा है। और जिस तरीके से जोरदार झटका इस बार मिला है, जज साहब ने कड़ी फटकार लगा दी है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया और के कविता को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है कोर्ट की तरफ से और क्या बड़ा झटका मिला है। ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी एक ऐसे वकील बन चुके हैं कि किसी भी मामले में जाकर के कूद जाते हैं और तुरंत कहते हैं कि मैं केस लड़ूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वही चीजें हुई है इस बार भी, जहां भी जाते हैं ये सब कुछ खत्म करके आते हैं। और इस बार एक मामला सामने आया है, जो चीजें मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं और जो बताने वाला हूं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मामला दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है। जरा देखिए, यहां पर एक बड़ा तगड़ा झटका मिला है अभी अभी कि दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी, जी हां दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अन्य आरोपी जो लोग भी थे, उनकी न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया की 26 जुलाई तक न्याय हिरासत जो है बढ़ा दी गई है। और वही कोर्ट ने, यानी राव रेवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। और कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है कि के कविता को 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना है। ये बहुत बड़ी दोस्तों अपडेट आ गई है। अब जरा इस मामले में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं कि सबसे पहला दोस्तों मामला यह है कि जो आम आदमी पार्टी ये बार बार कहती है, क्या कहती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने कोई गलती नहीं करी है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने किसी तरह का पाप नहीं किया है। और अभिषेक मनु सिंघवी के मुवक्किल मनीष सिसोदिया है, उनके लिए केस लड़ रहे हैं। अब भैया ये हैं अब नेम प्लेट वाले कांवरियों के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे हैं। और ऐसे हालात में तो इनका न्यायिक हिरासत बढ़ेगा ही। एक इंसान कितने जगह पे जाकर के केस लड़े। अब देखिए, यहां पर जो मामला ये हो गया कि जो आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि जितने भी हमारे नेता हैं वो कट्टर ईमानदार हैं, तो 16 महीने से ज्यादा हो गया, मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत क्यों नहीं मिली। और राव रेवेन्यू कोर्ट से फिर से 26 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में अलग ही मामला लंबित है। 29 जुलाई को इस पे सुनवाई होनी है, गिरफ्तारी को लेकर के जो अर्जी इन्होंने डाली थी। हाईकोर्ट ने पहले भी इनकी जमानत याचिका 2 बार खारिज कर रखी है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पे है, ये है मुद्दा, ये है कि आखिर यही आम आदमी पार्टी जो हमेशा बार बार कहती है कि कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी, लेकिन अब तो मनीष सिसोदिया उम्र कैद की तरफ जा रहे हैं। क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि 16 महीने हो गए और जिस तरीके से ड्यूरेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से डेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से इनको झटका लग रहा है, वकीलों की दलीलें फेल हो रही है, कोर्ट जो है वो बार बार इनको लतार लगा रहा है, जज साहब फटकार लगा रहे हैं, वकीलों की दलील भी फीकी फीकी पड़ जा रही है। और इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि मनीष सिसोदिया लंबा न पड़े। इससे तो आप यही पता कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का दलील अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं, ये दलीलें पूरी तरीके से फेल हो जा रही हैं कोर्ट में। और आज देख लीजिए, मामला यही हुआ। मामला ये हुआ कि 26 जुलाई तक एक्सपेक्ट नहीं करी गई थी कि इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी 26 जुलाई तक इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ गई। यानी आने वाले समय में इनको और बड़ी बड़ी फटकार और लतार लगनी बाकी है। लेकिन एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी को कोई राहत नहीं मिल रहा है। लेकिन एक और बड़ा, उससे भी बड़ा खबर जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अदालत ने के कविता के खिलाफ जो आरोप पत्र, जो सीबीआई ने जो इनके ऊपर आरोप पत्र डाले थे, तो उस पर संज्ञान लिया गया है। यानी जो भी चार्जशीट में के कविता के खिलाफ जो भी दावे किए गए थे, अब इस पे जब कोर्ट संज्ञान ले रही है, तो देखिए एक बड़ा झटका ये भी है
एक बड़ा झटका ये आप मान लीजिए कि जब अदालत इस पे संज्ञान ले रही है, तो जब अब आरोप पत्र में जो भी जांच एजेंसियां ने जो भी दावे किए हैं, जो भी केसेस इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, चाहे सीबीआई अलग मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक को गिरफ्तार कर रखी है, और जिस तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी इनसे सवाल पूछ रखी है, और इनके आरोप पत्र पे जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो ऐसे मामले में देखिए आने वाले समय में और ज्यादा मुसीबत जो है के कविता की तो बढ़ेगी ही, लेकिन इससे जो खुलासा होगा और इससे जो सच बाहर सामने आएंगे, इससे आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी। यानी एक समस्याएं खत्म नहीं, दूसरी समस्याएं शुरू है। तो ऐसे हालात में आप खुद सोचिए कि अभिषेक मनु सिंघवी कैसे आखिर बचा पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए यहां पर एक फोटो और तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि बीजेपी की तरफ से इसको डाला गया है और वायरल किया गया है। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आम आदमी पार्टी को फुर्सत नहीं है। आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी ने ट्विटर हैंडल पे ये दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का लंदन वाला स्कूल देखिए कि क्या हालात कर रखी है इन्होंने। जो अरविंद केजरीवाल स्कूल के लिए एक सैंपल क्रिएट करते थे, सैंपल देते थे कि दिल्ली में हम स्कूली शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा देंगे, बारिश की पानी पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। और ये तो सिर्फ दोस्तों स्कूल का ही सैंपल दिखाया है बीजेपी ने। अगर सड़कों का सैंपल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली की जनता के साथ कितना ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जरूरतों पे उनकी जरूरतें पूरा नहीं करी जा रही है, और इस तरह का हालात और इस तरह का माहौल जो है वो क्रिएट किया गया, ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय विषय है। अब जरा मैं आपको एक खबर और बताता हूं, जो बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह जी को लेकर के आ रही है। जरा इस खबर को देखिए, जो बड़ा दावा अमित शाह जी ने किया है वो अपने आप में देखने लायक है। यही इंडिया अलायंस से जुड़ करके राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से जुड़ती है, और अमित शाह जी ने एक बड़ा दावा किया, बड़ा स्टेटमेंट दिया, और ये दावे के बाद से पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो घमंड से चूर चूर हो गई है, और साथ साथ राहुल गांधी भी घमंड से चूर हो गए। यहां पर अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया कि एक बार महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव हम जीत लेते हैं तो राहुल गांधी का घमंड चूर चूर हो जाएगा। यह दावा अमित शाह जी ने किया, इसका मतलब आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि अब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव बीजेपी जीतने वाली है। यानी इससे आप पूरी तरीके से ये तय समझिए कि राहुल गांधी का तो घमंड टूटेगा ही, साथ साथ आम आदमी पार्टी जो इंडी अलायंस के साथ जाकर के अपना गठजोड़ बना रही थी और कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला रही थी, वही आम आदमी पार्टी जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ हमेशा विष उगलने से पीछे नहीं हटती थी, आज अमित शाह जी ने उनका घमंड पूरी तरीके से चूर चूर कर दिया है, तोड़ करके रख दिया है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सत्यमेव जयते।